आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं कौन से एग्जाम के लिए, एलएसए के लिए हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि आज जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि ऑस्फ्रेनिक पाई जाती है। ऑस्फ्रेनिक, ठीक है, एक हड्डी है ऑस्फ्रेनिक जो किसमें पाई जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ऑस्फ्रेनिक ये कौन सी हड्डी है? वो हड्डी जो अंगों के अंदर पाई जाती हैं। अंगों में जो हड्डियां पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? विसरल बोन। विसरल बोन इसे कहा जाता है। तो ये विसरल बोन पूछा है और इसमें जो ऑप्शन है वो आता है कुत्ते के शिश्न में, दूसरा ऑप्शन है बैल के हृदय में, तीसरा ऑप्शन है वो है सूअर की थूथन में और चौथा ऑप्शन है वो है ऊंट के डायाफ्राम में। तो क्वेश्चन है ओस्फ्रेनिक। जब फ्रेनिक की बारी आती है तो ये कहां पर है? ऊंट के डायाफ्राम में ये हड्डी पाई जाती है। और ऐसी हड्डियां जो किसी अंग के अंदर पाई जाती हैं हम उन्हें बोलते हैं विसरल बोन। इनमें जो और ऑप्शन दिए हैं वो देखें अपन। कुत्ते के शिश्न में जो डॉग का पेनिस है उसके अंदर जो हड्डी मिलती है उसे अपन बोलते हैं ऑस पेनिस, ये भी विसरल बोन है। बैल के हृदय में जो हृदय के अंदर मिलेगी उसे अपन बोलेंगे ऑस कॉर्डिस, उसे कहा जाता है ऑस कॉर्डिस। सूअर के थूथन में जो हड्डी मिलती है उसे कहा जाता है ऑस रोस्ट्री और जो ऊंट के डायाफ्राम में मिलती है उसे कहा जाता है ऑस्फ्रेनिक। तो साथियों यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी के साथ अगर कभी आ जाए कुत्ते के शिश्न में तो भी आप जवाब दे पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है। पहला ऑप्शन जोड़ों का, दूसरा ऑप्शन है अस्थियों का, तीसरा ऑप्शन है इसमें पेशियों का यानी मांसपेशियों का और चौथा है रक्त वाहिनियों का। ऑस्टियोलॉजी अलग अलग अंगों के अलग अलग तंत्र के अध्ययन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो ऑस्टियोलॉजी है वो किसका अध्ययन है? अस्थियों का। बोन्स का जो अध्ययन है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। जोड़ों का जो अध्ययन है वो है आर्थ्रोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन है वो है मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा? आर्थ्रोलॉजी इसे कहा जाता है। और रक्त वाहिनियों का अध्ययन, हृदय एवं रक्त वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी इसे कहते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर है वो क्या है? अस्थियों का। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि बैल के आमाशय का सबसे छोटा भाग है। बैल के आमाशय का। बैल सबसे पहले देख लेते हैं। बैल कौन सी कैटेगरी का एनिमल है? तो ये है रूमिनेंट। और जब हम रूमिनेंट की यानी हिंदी में और क्या बोल सकते हैं? जुगाली करने वाले। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? रोमंथी। जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका पेट कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भाग में। और इन्होंने क्या पूछा है? सबसे छोटा भाग। सबसे पहला ऑप्शन है रूमेन, दूसरा ऑप्शन है ओमेजम, तीसरा ऑप्शन है रेटिकुलम और चौथा है एबोमेजम। अपन सभी जानते हैं कि जो रूमेन है वो कैसा है? सबसे बड़ा। रूमिनेंट्स का जो आमाशय है, पेट है, 4 भागों में बटा रहता है। जो रूमेन है वो सबसे बड़ा भाग है और जो रेटिकुलम है वो होता है सबसे छोटा। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे छोटा, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? रेटिकुलम। रेटिकुलम सबसे छोटा होता है। एक चीज और देखते हैं, यहां एक ऑप्शन है एबोमेजम। एबोमेजम ये चौथा भाग है और इसी को कहा जाता है सच्चा आमाशय, ट्रू स्टमक इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि कंधे का जोड़ उदाहरण है। कंधे का जोड़, कंधे का ये वाला जोड़ और हम इसे बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। कंधे का जोड़ उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है बॉल एंड सॉकेट, ओके। दूसरा आ रहा है पाइवट जॉइंट का, तीसरा ऑप्शन है इसमें हिंज का और चौथा है इसमें ग्लाइडिंग का।
ठीक है, कंधे का जोड़ पूछा हुआ है, तो ये है कंधे का जोड़। देखें चारों तरफ घूम जाता है। शरीर के दो जॉइंट हैं, एक कंधे का जॉइंट और दूसरा कौन सा है हमारा हिप जॉइंट। ये दो जॉइंट, कंधे का यानी शोल्डर जॉइंट और दूसरा है हिप जॉइंट, ये दोनों किसका उदाहरण है? बॉल एंड सॉकेट का। एक बॉल है और एक सॉकेट के अंदर बॉल घूमती रहती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट किसका उदाहरण है? बॉल एंड सॉकेट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। ठीक है, अस्थि यानी बोन, बोन से किसको जोड़ना है? बोन को। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर इसके ऑप्शन देखना है। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है स्नायु यानी लिगामेंट, दूसरा कह रहा है टेंडन, और तीसरा ऑप्शन आ रहा है दोनों, और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखना है, एक सिंपल सा फार्मूला है BBL। BBL का मतलब है बोन से बोन को जो जोड़ता है वो है लिगामेंट। देख लेते हैं यहाँ ऑप्शन है क्या? हाँ भाई है, पहले नंबर पर ही है। तो स्नायु यानी लिगामेंट हड्डी से हड्डी को, अस्थियों से अस्थियों को जोड़ने का काम करता है। एक और देख लेते हैं, वो है BMT। BMT कहता है, ये कहता है कि बोन से मसल्स को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। ये जो दूसरा ऑप्शन है टेंडन, ये किससे? बोन से मसल्स को जोड़ने का काम करता है। यहां पूछा गया है BBL, तो आंसर आ जाता है स्नायु यानी लिगामेंट। अगला क्वेश्चन है, पशु शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोइड हड्डी है। ठीक है, सिस्मोइड शब्द क्या गया है? सिस्मोइड। शरीर के अंदर जो छोटे छोटे आकार की हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है सिस्मोइड बोन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर पटेला, दूसरा ऑप्शन है फीमर, तीसरा है ह्यूमरस और चौथा है स्कैपुला। तो जो सिस्मोइड बोन है वो उसका आंसर आ रहा है पटेला। इसे सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन माना जाता है, आकार में सबसे बड़ी, लेकिन सिस्मोइड यानी छोटी छोटी हड्डियां, पटेला वो है। फीमर, फीमर कहाँ मिलेगी? पिछले पैर में मिलेगी। ह्यूमरस कहाँ मिलेगी? आगे के पैर में मिलेगी। और स्कैपुला, ये भी पशुओं के आगे के पैर में ये पाई जाती है। साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेकेंड अंगुलास्थि फेलेंजेस, सेकेंड फेलेंजेस और जो थर्ड फेलेंजेस है उसके बीच की संधि पूछी गई है इसके अंदर। सेकेंड अंगुलास्थि और थर्ड अंगुलास्थि के बीच की संधि देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। फैटलॉक, कॉफिन, पेस्टन और एल्बो। थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो देखें याद रखना है अपन को FPC अपन को याद रखना है। FPC ये कहता है कि ऊपर 3 फेलेंजेज होते हैं, याद रखें अपन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो याद रखें अपन कि जो मेटाकार्पल है या मेटाटार्सल, आगे के पैर में हो जाएगा मेटाकार्पल, पीछे के पैर में हो जाएगा मेटाटार्सल। जो मेटाकार्पल है या मेटाटार्सल है और जो फर्स्ट फेलेंजेज है उसके बीच में जो जॉइंट बनेगा वो है फैटलॉक F, और उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो जॉइंट बनेगा वो है आपका पेस्टर्न, और सेकंड और थर्ड के बीच में जो जॉइंट बनेगा वो है कॉफिन। किसके बारे में पूछा है? सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड के बीच में कौन बन रहा है? कॉफिन। इसका आंसर सही क्या हो जाता है? कॉफिन। साथियों ऐसे अपन को समझ के करना है, एक क्वेश्चन में ही कितनी सारी चीजें आ जाती हैं। मेटाकार्पल और फर्स्ट के बीच में पूछा जाए तो भी आप बता सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड के बारे में पूछा जाए तो भी बता सकते हैं, और सेकंड और थर्ड तो कॉफिन हो ही जाता है। ऐसे करके साथियों सिर्फ देखना नहीं है, आप इसको नोट डाउन भी करें, नोटबुक में लिखते भी जाएं और वीडियो को पूरा देखें। मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न और भी कई सब्जेक्ट के आएंगे, धीरे धीरे आते जाएंगे और आप उन्हें हल करते जाएंगे, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिससे आप आगे के वीडियो जिन्हें मैं डालने की पूरी कोशिश करूंगा आपको मिलते जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
वो ये कहता है कि भोजन निगलते समय लैरिंक्स के द्वार को बंद करने वाली उपास्थि है भोजन। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो श्वसन और जो पाचन तंत्र है वो एक जगह जाकर के कॉमन रास्ता उनका हो जाता है। तो उसके जो भोजन करते समय भोजन लैरिंक्स के अंदर ना चला जाए, श्वास नली में ना चला जाए, तो उसके दरवाजे को, उसके छेद को एक उपास्थि के द्वारा बंद कर दिया जाता है और वो उपास्थि है एपिग्लॉटिस। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है एपिग्लॉटिस। अगला क्वेश्चन आता है कि घोड़े में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? पसलियां यानी रिब्स पूछी गई हैं। कितनी हैं? ऑप्शन क्या है? 13 जोड़ी, 13 पेयर, 16, 14 या 18। तो जब भी बात आती है किसकी? घोड़े की, हॉर्स की, तो याद रखना है कि इसकी वक्ष गुहा होती है बड़ी, थोरेसिक कैविटी आकार में बड़ी होती है और इसके अंदर कितने? 18 जोड़ी, 18 पेयर्स रिब्स पाई जाती हैं। 18 जोड़ी इसके अंदर पसलियां पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाता है 18 जोड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रथम ग्रीवा कशेरुका कहलाती है। प्रथम ग्रीवा कशेरुका, प्रथम यानी फर्स्ट, ग्रीवा यानी सर्वाइकल वर्टिब्री, पहली सर्वाइकल वर्टिब्री पूछा गया है। थोड़ा सा समझ लेते हैं, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं? ये वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं। जो गर्दन के अंदर जो पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले सर्वाइकल, दूसरे नंबर पर जो मिलती हैं वो कौन सी है? थोरेसिक, तीसरे नंबर पर मिलती हैं वो है लंबार, चौथे नंबर पर मिलती हैं सैक्रल और जो पूंछ में पाई जाती हैं वो है कॉक्सिजियल। जो सर्वाइकल जो सबसे पहले मिलती हैं और जो फर्स्ट का नाम पूछा है, तो जो फर्स्ट है वो कौन सी है? एटलस। याद रखना है अपन को, जो फर्स्ट सर्वाइकल है उसको कहा जाता है एटलस। और जो सेकंड है उस सेकंड सर्वाइकल C1, देखें C1 का नाम तो हो गया एटलस। जो C2 है दूसरी सर्वाइकल है उसका नाम होता है एक्सिस। ये नाम अपन को याद रखना है। कुछ और ऑप्शन देखते हैं। लंबार की तो बात की थी, तो लंबार तो ये पूरी वर्टिब्री है। और एक पूछा था सैक्रल, ये जो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, सैक्रल वर्टिब्री आपस में जुड़ी हुई। तो जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है वो है एटलस। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जोड़ में कौन सा द्रव पाया जाता है? जोड़ के अंदर कौन सा द्रव भरा रहता है? बिल्कुल जैसे उसको लुब्रिकेंट करने के लिए, उसको चिकनाई प्रदान करने के लिए उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, उसका नाम पूछा है इसने। तो पहला है सीरस, नहीं भाई ये जोड़ में कहां से आएगा? म्यूकॉइड। तीसरा ऑप्शन है साइनोवियल और चौथा है सेरिब्रल। तो जोड़ के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है वो कौन सा है? साइनोवियल फ्लूइड इसके अंदर भरा रहता है। और उसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे भी साइनोवियल कैविटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें लिखा है, वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन लार ग्रंथि का प्रकार नहीं है? बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। वो पूछ रहा है कि लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड्स का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन है जो सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं है? पहला ऑप्शन है इसके अंदर मैंडिबुलर, बिल्कुल भाई ये तो है। दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है सबलिंगुअल और चौथा ऑप्शन है पैरोटिड। तो 3 तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली कौन सी होती है? मैंडिबुलर, दूसरी है सबलिंगुअल और तीसरी है पैरोटिड। और अग्नाशय ये लार ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन आ गया है पैंक्रियाज। ये फिर जो लार ग्रंथि नहीं है तो ये क्या है अग्नाशय? तो याद रखें ये कैसी है? मिक्स्ड ग्लैंड है, इसे कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। हिंदी में बोलें तो इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि, इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि? क्योंकि ये लार ग्रंथि तो नहीं है लेकिन ये दोनों की तरह काम करती है। कौन कौन सी? अंतःस्त्रावी ग्रंथि और साथ में वही स्त्रावी ग्रंथि, दोनों की तरह ये कार्य करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह ये कार्य करती है, यानी हार्मोन्स भी बनाती है और एंजाइम भी बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तैरता हुआ वृक्क यानी फ्लोटिंग किडनी कहलाता है।
किडनी भी तैर रही है, तैरता हुआ वृक्क, फ्लोटिंग किडनी। देख लेते हैं कौन सी है। सबसे पहला ऑप्शन है राइट किडनी, दूसरा है लेफ्ट, दोनों और सभी गलत। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी तैरती हुई किडनी की बारी आती है तो याद रखें लेफ्ट साइड की जो किडनी है वो है फ्लोटिंग। क्यों है? क्योंकि लेफ्ट में कौन है? रूमेन, और जब रूमेन भर जाता है तो ये साइड में चली जाती है, इसलिए लेफ्ट में है रूमेन। तो कौन सा आंसर इसमें सही हो जाता है? लेफ्ट वाला। याद रखना है अपन को कि लेफ्ट की जो किडनी है वो कैसी है? फ्लोटिंग है। साथियों हमेशा याद रखें, दो चीजें हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। एक रखना है कि लेफ्ट में जो किडनी है वो कैसी है? फ्लोटिंग है। किसकी वजह से है? रूमेन की वजह से। और दूसरा याद रखना है अपन को कि फेफड़े जो बार बार आता है, जो लंग्स, कि कौन सा लंग्स बड़ा है कौन सा लंग्स छोटा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना है अपन को कि लेफ्ट का लंग साइज में छोटा है, राइट के कंपैरिजन में लेफ्ट का छोटा है। क्यों है? क्योंकि जो हार्ट होता है वो हार्ट किधर चला जाता है? लेफ्ट की साइड, और उसकी वजह से लेफ्ट का लंग्स छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि श्वसन तंत्र का अंग नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अंग नहीं है। इनमें से कौन सा है? देख लेते हैं। नासा गुहा, नेजल कैविटी, बिल्कुल इसके बगैर तो श्वसन संभव ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी। तीसरा जो ऑप्शन है वो है श्वास नली यानी कि ट्रेकिया, और चौथा है फेफड़े। तो हमें अच्छे से पता है कि नासा गुहा श्वसन तंत्र का हिस्सा है, श्वास नली इसके बगैर संभव ही नहीं, श्वसन तंत्र, फेफड़े ये तो भाई जान है। तो ये है उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी। तीन तरह की कैविटी हमारे शरीर के अंदर है। पहली कौन सी है? बक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी। दूसरी कौन सी है? उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी। और तीसरी होती है, उसे बोलते हैं अपन श्रोणी गुहा या पेल्विक कैविटी। ये तो शरीर के अंदर पाई जाने वाली कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी। ये श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ आंसर हो जाता है उदर गुहा। क्वेश्चन नंबर 15, दुग्ध का निर्माण होता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दुग्ध सिरा में, मिल्क वेन। दूसरा है दुग्ध ग्रंथि में, मिल्क ग्लैंड। तीसरा ऑप्शन है दुग्ध कूपिकाओं में, मिल्क एल्व्यूलाई। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों हमेशा क्वेश्चन पढ़ते ही हमें हमारे दिमाग में परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए कि कौन सा आंसर सही होगा। चारों ऑप्शन देख करके देखें, और उन चारों में जो सबसे बेहतर ऑप्शन हमें लगता है वो हमारा जवाब होना चाहिए। देखें पहला ऑप्शन कह रहा है दुग्ध सिरा, मिल्क वेन। ये वेन के अंदर तो क्या है? इसके अंदर तो खून बह रहा है, और ये खून कहाँ जाता है? उस दुग्ध निर्माण के लिए खून जा रहा है, वो है मिल्क वेन। और दुग्ध ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन क्या रहा है? मिल्क एल्व्यूलाई। यही इसका सही आंसर है। याद रखना है हमको कि दूध का निर्माण कहां पर हो रहा है? दूध कूपिकाओं में, मिल्क एल्व्यूलाई में। किसके द्वारा हो रहा है? रक्त को छान करके ये निर्माण करने का कार्य करती हैं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।